ऐसा माना जाता है कि देव दिवाली मनाने का दोहरा महत्व है। पहले तो ये कि इस दिन शिवजी ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था, और दूसरा ये कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु समेत सभी देव जागते हैं और देव दिवाली के दिन देवों को प्रसन्न कर घर में पुनः आगमन के लिए न्योता दिया जाता है। मान्यता है कि इस दिवाली को मनाने व देखने के लिए देवी देवता भी पृथ्वी पर उतर आते हैं। हर साल देव दिवाली का पर्व कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ये दिवाली के 15 दिन बाद आता है। ये दिवाली वाराणसी में मुख्य रूप से मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से गंगा नदी के तट पर श्रद्धालु दीप जलाते हैं और पूजा करते हैं। देवी देवताओं की आराधना करते हुए भक्त इस दिन अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। इस साल देव दिवाली 15 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन विधि विधान के साथ दीपदान की परंपरा है। कहते हैं कि देव दीपावली के दिन दीपदान करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और हर मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं कि देव दिवाली का शुभ मुहूर्त क्या है, दीपदान का महत्व और देव दीपावली से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान डेली पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि देव दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल देव दीपावली 15 नवंबर को है। देव दिवाली के दिन प्रदोष काल शाम 5:10 से रात 7:47 तक रहेगा। अब जानते हैं कि दीपदान का महत्व क्या है। देव दीपावली के दिन पवित्र नदियों में स्नान की परंपरा है और स्नान के बाद दीपदान करना महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति देव दीपावली के दिन पवित्र नदी में स्नान कर दीपदान करते हैं, उन्हें हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही दीपदान करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए अब जानते हैं देव दीपावली से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अपने पिता के वध का बदला लेने का प्रण लेते हैं। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना गया। पिता के वध का बदला लेने के लिए तीनों ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे और वरदान में अमृतत्व मांगा। ब्रह्मदेव ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया और कहा कि कुछ और मांगो। जिसके बाद त्रिपुरासुर ब्रह्मदेव से वर मांगते हैं कि हमारे लिए 3 पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और अत्यंत शांत होकर असंभव रथ पर सवार असंभव बाढ़ से मरना चाहें, तब भी हमारी मृत्यु हो। जिसके बाद ब्रह्मदेव तथास्तु कहते हैं। वरदान के बाद त्रिपुरासुर बलशाली होकर हर कहीं आतंक मचाने लगते हैं। तीनों जहां भी जाते लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगते। देवता भी उनके आतंक से परेशान होकर भगवान शिव के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। जिसके बाद भगवान शिव त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लेते हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाया, सृष्टि सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, वासुकी धनुष की डोर बने और मेरु पर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ाते हुए अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरियों के एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर पर आक्रमण करते हैं और प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो जाती हैं। त्रिपुरासुर यानी कि तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का अंत होता है। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से जाने गए। बता दें
कि त्रिपुरासुर का जब वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भगवान शिव की नगरी काशी में दीपदान कर खुशियां मनाई गई। तभी से कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को देव दिवाली कहा गया, क्योंकि सभी देवता ने पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाई थी, इसलिए इसे देव दिवाली कहा गया है। अब जानते हैं कि देव दिवाली पर विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो आप ओम नमो नारायण नमो का मंत्र जाप कर सकते हैं। देव दिवाली के दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो मंत्र का जप कर सकते हैं। आपको बता दें कि देव दिवाली को इन मंत्रों का जाप करने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से सुख समृद्धि ऐश्वर्य और भाग्योदय में मदद मिलती है। दरिद्रता दूर करने के लिए भी इस मंत्र का जाप किया जाता है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम त्रयंबक यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकमे बंधुना मृत्युमूर्छे मामृतात या फिर ओम नमो शिवाय का मंत्र जप कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि देव दिवाली पर कौन से उपाय करें। नंबर 1, गंगा स्नान और दीपदान। देव दिवाली का पर्व कार्तिक पूर्णिमा पर मनाया जाता है, इसलिए इस दिन स्नान दान से जुड़े कार्य अवश्य करने चाहिए। देव दीपावली पर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर गंगा स्नान संभव ना हो तो घर में ही पवित्र जल में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद दीपदान करें। नंबर 2, रात में घर के मुख्य दरवाजे पर 5 दीपक जलाएं और उन्हें गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके अलावा घर के आंगन, बालकनी और मंदिर में दीप जलाकर सभी कोने रोशन करें। मान्यता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, स्थायी लक्ष्मी का घर में वास होता है और लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। नंबर 3, देव दिवाली के दिन एक आटे और एक मिट्टी का दिया जलाएं। इसमें आप 7 लौंग रखते हैं। ऐसा करने से घर से दरिद्रता दूर होती है। नंबर 4, इस दिन तुलसी के पौधे से आप 11 पत्तियां लें। इसके बाद इन पत्तियों को धागे में पिरोकर एक माला बना लें। फिर इसे भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। इससे आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। नंबर 5, देव दीपावली के दिन महालक्ष्मी स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करने से विशेष फल मिलता है। इसे स्नान के बाद पवित्र मन से पढ़ें। ऐसा करने से जीवन में आर्थिक तंगी दूर होती है और लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। नंबर 6, देव दिवाली के दिन भगवान शिव की विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए। इस दौरान उन्हें मदार, धतूरा और शमी का फूल अर्पित करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 7, इस दिन तुलसी का विशेष पूजन करना अत्यंत फलदायी होता है। तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराएं और घी का दीपक जलाकर पूजा करें। शाम को तुलसी के पास दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और घर में संपन्नता आती है। नंबर 8, इस दिन घर में गंगा जल का छिड़काव करें और मुख्य द्वार पर तोरण लगाएं। इस दौरान रंगोली भी बना लें। फिर प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी का आगमन घर में होता है। नंबर 9, लक्ष्मी नारायण की कृपा पाने के लिए इस दिन लाल वस्त्र, सोना, चांदी या अन्य धातु का दान करना शुभ होता है। इस दान से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। नंबर 10, देव दीपावली पर अन्न दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। गरीब और जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र दान करें। ये भी कहा गया है कि इस दिन गाय की सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस उपाय से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी
दोनों प्रसन्न होते हैं, जिससे परिवार में धन और खुशहाली बनी रहती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और शेयर करो। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।